तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 11 गणित का जो आपका 10वां चैप्टर है उस चैप्टर के अंतर्गत आपको एक्सरसाइज 10.3 के लिए बेसिक परिचय करके बताएंगे। ठीक है, देखिए इसके लास्ट वाले क्लास में भी हमने इसी तरीके से किया था। जब हमने 10.1 का क्वेश्चन बता रहे तो डायरेक्ट तो हमने 10.1 का क्वेश्चन नहीं बताए थे। पहले हमने 10.1 के अंतर्गत जितने भी आपके फार्मूले थे उन फार्मूले को सबसे पहले हमने आपको बताया था। ठीक इसी प्रकार से हमने 10.2 में भी किया था। 10.2 के अंतर्गत जितने भी आपके फार्मूले थे सभी फार्मूले को हमने पहले आपको बताया था। उसके बाद हमने 10.2 के क्वेश्चन को किया था। अब बिल्कुल जैसे हमने पीछे किया बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले 10.3 के क्वेश्चन को ना पढ़ के 10.3 के अंतर्गत आने वाले जितने भी आपके फार्मूले हैं सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। तो 10.3 के लिए इसमें हम बेसिक परिचय आपको करके बताएंगे। 10.3 के लिए फार्मूले प्रश्नावली तो हम करके बताएंगे। सबसे पहले आपको इसमें जितने इसके अंतर्गत आने में जितने भी आपके फार्मूले सबसे पहले उसको पढ़ लेना है, क्योंकि आपको फार्मूले नहीं पता होंगे तो प्रश्नावली के एक भी क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रश्नावली के अंतर्गत आने वाले जितने भी फार्मूले सबको सबसे पहले उसको देख लेना है। तो देखिए इसमें हमको पढ़ना क्या है। इसमें देखिए हमको सरल रेखा और उसके विभिन्न रूप, एक स्ट्रेट लाइन और उसके डिफरेंट रूप होंगे, उसके विभिन्न रूप होंगे। तो विभिन्न रूप में देखिए आपको क्या पढ़ना है कि एक्स अक्ष का समीकरण। दूसरा हमको क्या पढ़ना है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। इसके लिए दो कंडीशन होता है। एक तो आपका पढ़ना जब रेखा एक्स अक्ष के ऊपर स्थित हो, और दूसरा आपको पढ़ना जब रेखा एक्स अक्ष के नीचे स्थित हो। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, एक्स अक्ष का समीकरण पढ़ना है। तो सबसे पहले पॉइंट पर चले आते हैं, एक्स अक्ष का समीकरण। तो भैया आप लोग जानते हैं कि हमारे पास होता क्या है, होता ये है कि ये हमारे पास यक्स अक्ष होता है और ये हमारे पास यानी यक्स यक्स डैश यानी यक्स अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये हमारे पास क्या होता है यक्स अक्ष का निगेटिव डायरेक्शन। और ठीक इसी तरीके से वाई अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाई अक्ष का निगेटिव डायरेक्शन होता है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि यक्स अक्ष का समीकरण आप बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे, यक्स अक्ष के पॉइंट पे, यक्स अक्ष के मतलब किसी भी पॉइंट पर आप मान सकते हैं, किसी भी इसके कहीं भी पॉइंट आप मान सकते हैं, लेकिन वो रहेगा यक्स अक्ष पर ही। तो यक्स अक्ष पर हमने एक पॉइंट मान लिया ए और इसका निर्देशांक हमने मान लिया एक्स कामा वाई। क्या हमने मान लिया, एक्स कामा वाई। अब इसमें यह पूछा कि आप यक्स अक्ष का समीकरण बताइए। तो आप इतना समझिए, अगर ये यक्स अक्ष का समीकरण पूछा है तो वाई के निर्देशांक क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। वो आपके क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। ठीक है, यानी यक्स अक्ष के समीकरण में आपका क्या होगा, y का मान क्या हो जाएगा, यानी y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो कुछ करना है नहीं, इसमें हम ऐसे लिख देंगे कि यक्स अक्ष का समीकरण, यक्स अक्ष का समीकरण बराबर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा। यक्स अक्ष के समीकरण में y का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब यक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप जैसे हमने यक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन किया है, सेम तरीका आप यक्स अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन भी कर सकते हैं, तब भी हमारे पास y का मान 0 होगा। क्योंकि जब यक्स अक्ष का समीकरण पूछा है तो यक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर आपका y का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब आते हैं इसमें यक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो इसमें हम दो कंडीशन पढ़ते हैं। पहला तो जो हमारे पास रेखा होगा वो यक्स अक्ष के ऊपर होगा। तो चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको रब कर लेते हैं। ये तो रहा आपका यक्स अक्ष का समीकरण में आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, y बराबर 0 लिख देंगे। अब देखिए ठीक इसी तरीके से बनाते हैं आपका चतुर्थांश यक्स डैश और y डैश है। अब देखिए पहले वाले कंडीशन पर आते हैं इसमें, यानी दूसरे का पहला वाला कंडीशन पर आते हैं कि हमारे पास क्या है, जब रेखा यक्स अक्ष के ऊपर स्थित है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई रेखा है, रेखा का नामकरण कर देते हैं P और Q, और ये रेखा क्या है, यक्स अक्ष के ऊपर स्थित है। ये रेखा क्या है, यक्स अक्ष के ऊपर स्थित है। और यहां से मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो इसकी दूरी है a है, यहां से यहां तक की इसकी दूरी क्या है, a है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि जब रेखा यक्स अक्ष के ऊपर स्थित है तो आप इस रेखा का समीकरण बताइए, यानी PQ रेखा का समीकरण बताइए। तो मेरे भाई PQ रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, a के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये यक्स अक्ष के ऊपर स्थित है तो इसमें y बराबर क्या हो रहा है, a। दूरी आपका यही दूरी आपकी क्या हो जाएगी आपका, यानी इस PQ रेखा का क्या होगा, समीकरण होगा। और ये पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये यक्स अक्ष के ऊपर यानी ये y अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, y बराबर 0। तो अब यहाँ y बराबर a होगा। अब यहाँ लिखेंगे रेखा, आपका क्या होगा, रेखा PQ का समीकरण, रेखा PQ का समीकरण आपका क्या हो जाएगा, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है। अब सेम यही तरीका अगर जब रेखा x अक्ष के नीचे स्थित हो, जब रेखा, यही रेखा जब x अक्ष के नीचे स्थित होगा, जैसे यहाँ, ठीक है। तो अगर ये नीचे स्थित है, रेखा का नाम हमारे पास क्या हो, P और Q, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a था, ये आप तब था जब y अक्ष के हम पॉजिटिव डायरेक्शन में थे। अब जब हम y अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में आ जाएंगे तो इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, -a, यानी इसका मान हमारे पास क्या होगा, -a, यानी इस दशा में y बराबर कितना होगा, -a हो जाएगा। यानी जब रेखा x अक्ष के नीचे स्थित होगा, यहाँ लिखेंगे रेखा PQ क्या है, नीचे स्थित है, यानी x अक्ष के नीचे स्थित है, तब y बराबर कितना हो जाएगा, -a। तब उस दशा में उस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, -a के बराबर होगा। यानी रेखा PQ का समीकरण y बराबर a तब होगा जब रेखा आपका क्या हो, x अक्ष के ऊपर स्थित, यानी y अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में स्थित है। ठीक है। और जब रेखा y अक्ष यानी x अक्ष के नीचे स्थित है, यानी y अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में स्थित है, तो रेखा PQ का जो मान होगा, रेखा PQ का जो समीकरण होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, y बराबर -a होगा। ठीक है। यानी जो भी आपकी दूरी, यह दूरी हमने a माना है, तो a माना है तो y बराबर a हो गया। अगर हमने ये b माना होता तो y बराबर b होता। ठीक इसी प्रकार से अगर हमने यहाँ पर दूरी b माना तो यहाँ पर भी b होता, यानी -b होता। ठीक है। ये भी आपका -b होता। ठीक है। आप कुछ भी दूरी आप मान सकते हैं, उसमें a b c d कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ये रहा है आपका, हमने पहले क्या बताया, x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0 होगा। और जब रेखा x अक्ष के ऊपर स्थित होगा, यानी x अक्ष के ऊपर स्थित होगा, तो हमारे पास जो y बराबर क्या होगा, यानी उस दशा में रेखा PQ का समीकरण क्या होगा, a होगा। और जब हमारे पास वही रेखा PQ वो x अक्ष के नीचे स्थित है, तो उस दशा में y का यानी रेखा PQ का समीकरण क्या होगा, -a होगा। ठीक है। ये ऊपर के लिए +a और ये हमारे पास x अक्ष का समीकरण है। ठीक है। y बराबर 0। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, पहला हमने x अक्ष का समीकरण पढ़ लिया। x अक्ष के समीकरण में x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा। और x अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण में दो कंडीशन है, जब रेखा x अक्ष के ऊपर स्थित होगा तो हमारे पास y बराबर कितना होगा, a होगा। यानी उस रेखा का जो भी रेखा हो, PQ AB कुछ भी हो, उसका मान क्या होगा, y बराबर a होगा। हमने a माना है तो a होगा, आपने b माना होगा तो b होगा। जब रेखा x अक्ष के नीचे स्थित हो तो y बराबर कितना होगा, -a होगा। ठीक है। अब ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब आते हैं आगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसके अगले बेसिक कॉन्सेप्ट पे, और बेसिक कॉन्सेप्ट करके बताते हैं। तो जैसे देखिए हमने पढ़ा था x अक्ष का समीकरण, बिल्कुल इसी तरीके से हमको पढ़ना है y अक्ष का समीकरण। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, यानी चतुर्थांश बना लेते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारे पास होता क्या है, ये हमारे पास x डैश है और ये y और y डैश है। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, y अक्ष का समीकरण आप बताइए। तो हम यहाँ पर y अक्ष के किसी भी, यानी किसी भी इसके कहीं भी क्षेत्र पर एक पॉइंट मान लेते हैं a, और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y। इसका निर्देशांक क्या है, x, y है। तो अगर ये y अक्ष का समीकरण पूछा है तो मेरे भाई इसमें इसके कहीं भी बिंदु पर, इसके कहीं भी क्षेत्र पर, यानी चाहे ये बिंदु हो, चाहे यहाँ, यानी y अक्ष के किसी भी बिंदु पर, यानी जो हमारे पास x का मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसके कहीं भी, यानी y अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन पे आप, या y अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन में, इसमें जो x के निर्देशांक होंगे वो आपके क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। तो यानी जब हमारे पास ये y अक्ष का समीकरण पूछा है तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, यानी y अक्ष का समीकरण किसके बराबर होगा, x बराबर आपका किसके होगा, 0 के बराबर होगा। अभी तक हमने x अक्ष के समीकरण में क्या किया था, y बराबर 0 किया था। क्यों किया था, क्योंकि x अक्ष के समीकरण में जो y के निर्देशांक होते हैं वो आपके क्या होते हैं, 0 होते हैं। यानी किसी भी बिंदु पर उसका मान यानी आपका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी x अक्ष के निर्देशांक में, x अक्ष के समीकरण में y का मान क्या हो जाएगा, यानी y के निर्देशांक क्या होंगे, 0 हो जाएंगे।
ठीक इसी तरीके से हमको जब y अक्ष के समीकरण निकालना है तो इसमें जो x का निर्देशांक होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा, y अक्ष का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगर x अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0, अगर y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि x अक्ष में यानी x अक्ष में पूछेगा तो y के किसी भी यानी x अक्ष के किसी बिंदु पर y का मान 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष पूछेगा तो y अक्ष के किसी भी बिंदु पर x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमको बताना है। तो हमारे पास ये हो गया y अक्ष के समांतर या y अक्ष का समीकरण यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब इसको नोट डाउन करिए। अब आते हैं इसमें y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। जैसे हमने x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पढ़ा था वैसे हमको y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पढ़ना है। तो सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं। अब आते हैं अगला, इसमें आपका y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण यानी आपका चौथे पॉइंट पे पढ़ लेना है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था उसमें x अक्ष कोई रेखा है x अक्ष के ऊपर स्थित है और कोई रेखा x अक्ष के नीचे स्थित है। दो कंडीशन उसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से हमको इसमें भी हमको दो कंडीशन पढ़ना है कि जब रेखा y अक्ष के दाईं ओर स्थित है और जब रेखा y अक्ष के बाईं ओर स्थित है। तो देखिए ये हमारे पास क्या होता है, x डैश और ये y डैश है। ठीक है, मान लेते हैं कोई रेखा हमारे पास क्या है, कोई रेखा क्या है, y अक्ष के दाईं ओर स्थित है और इस रेखा का नाम P और Q रख देते हैं। इस रेखा का नाम क्या रखते हैं, P और Q रख देते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, B है। यहां से यहां तक की दूरी P है। तो इस रेखा का जो समीकरण होगा मेरे भाई वो आपका क्या होगा, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। y बराबर आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यानी सॉरी x अक्ष यानी x अक्ष पे है तो x बराबर आपका कितना होगा, b होगा। क्या होगा, x बराबर कितना होगा, b, क्योंकि इधर हमारे पास क्या है, x अक्ष है। तो यानी हमारे पास इस रेखा PQ का जो समीकरण होगा वो आपका क्या होगा, x बराबर b होगा। क्यों होगा, प्लस में ही क्यों हो रहा है, माइनस में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, x अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन है। x अक्ष का हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो जब रेखा y अक्ष के दाईं ओर स्थित होगा, जब रेखा हमारे पास क्या y अक्ष के दाईं ओर स्थित होगा तो जो रेखा का समीकरण होगा वो आपका क्या होगा, x बराबर b होगा। तो यानी पहला यानी चौथे के पहले ए पार्ट में यहां लिखेंगे जब रेखा y अक्ष के दाईं ओर स्थित होगा, दाईं ओर स्थित होगा। ठीक है, दाईं ओर स्थित होने का मतलब x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में स्थित होगा। आप इस तरीके भी कह सकते हैं, x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में स्थित होगा, तब उस दशा में ये रेखा हमारे पास क्या है, PQ, रेखा PQ का समीकरण किसके बराबर होगा, x बराबर b के बराबर होगा। अगर हमने दूरी b माना है तो x बराबर क्या होगा, b होगा। आपने दूरी कुछ और माना है तो आप उसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो जब रेखा y अक्ष के दाईं ओर स्थित होगा तब उस दशा में रेखा PQ का समीकरण क्या होगा, x बराबर b होगा। अब इसमें भी b वाला देखते हैं कि जब रेखा y अक्ष के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित मतलब इधर, दाया इधर बाया इधर। ठीक है, ये रेखा हमारे पास क्या है, P और Q है। तो अगर ये रेखा क्या है, बाईं ओर स्थित है, तो अगर ये बाईं ओर स्थित है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, x अक्ष का निगेटिव डायरेक्शन है। तो x अक्ष, लेकिन x अक्ष में आपका क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये x अक्ष का निगेटिव डायरेक्शन है और ये इसका मूल बिंदु होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी पॉजिटिव डायरेक्शन है, सॉरी निगेटिव डायरेक्शन, तो ये माइनस b होगा। तो यानी क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस b हो जाएगा। ठीक है, तो जब रेखा y अक्ष के बाईं ओर स्थित होगा तब यहां लिख देंगे, तब रेखा PQ का समीकरण, तब रेखा इसका PQ का समीकरण किसके बराबर हो जाएगा, रेखा PQ का समीकरण x बराबर माइनस b के हो जाएगा, x बराबर माइनस b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि इसमें जब रेखा y अक्ष के दाईं ओर स्थित होगा तो
हमारे पास जो रेखा, कोई भी रेखा का नाम हो, उस रेखा का समीकरण क्या होगा, x बराबर b हो। हमने रेखा PQ माना है तो PQ का समीकरण क्या होगा, x बराबर b होगा। जब रेखा y के बाईं ओर स्थित है तब रेखा PQ का समीकरण x बराबर -b होगा। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि x अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन है, और इधर प्लस में क्यों होगा, क्योंकि x अक्ष का ये पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब ये रहा, हमने इतना बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब आते हैं आगे बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें और पढ़ते हैं, जो आपका है बिंदु प्रवणता रूप से रेखा का समीकरण पढ़ते हैं। पहले इसको रब कर ले। अब आते हैं इसके अगले बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बिंदु प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण। ठीक है, और इसके अंतर्गत 2 पॉइंट ए और बी। ए हम समझेंगे एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, और बी मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। अब इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण, बिंदु प्रवणता रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा। जैसे मान लेते हैं इसमें पहला ए, यानी इसके अंतर्गत हम ए वाला पहले समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई रेखा है। ठीक है, और इस रेखा एक पॉइंट ए है, इस रेखा पर एक पॉइंट ए है, और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x1 और कॉमा क्या है, y1 है। और इस रेखा की जो प्रवणता है, प्रवणता किसे दर्शाते हैं, m। प्रवणता क्या है आपका, m है। प्रवणता क्या है आपका, m है। ठीक है, प्रवणता m है। तो आपसे पूछेगा, तो आपसे ये पूछेगा कि रेखा का समीकरण आप बताइए, मतलब इस रेखा का आप समीकरण बताइए। तो रेखा का समीकरण आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सूत्र होता है कि रेखा का समीकरण बराबर आपका क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m कोष्टक में x माइनस x। ये सूत्र आप तब लगाएंगे जब हमारे पास क्या हो, एक पॉइंट यानी एक बिंदु से होकर जाने वाली और रेखा का समीकरण जब हमारे पास प्रवणता दी हो, यानी एक पॉइंट का निर्देशांक पता हो और प्रवणता पता हो, तो रेखा का समीकरण बराबर क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 होगा। जैसे अगर इस पॉइंट ए का निर्देशांक मान लेते हैं कि 3,2 है और प्रवणता हमारे पास क्या है, 3 है। प्रवणता क्या है, 3 है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, इस रेखा का समीकरण आपसे पूछ रहा है कि यदि इस रेखा के एक बिंदु का निर्देशांक आपका 3,2 है और प्रवणता कितना है, 3 है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रेखा के एक बिंदु का समीकरण क्या है आपका, 3,2 है, और रेखा की प्रवणता कितना है, 3 है। तो आप उस दशा में रेखा का समीकरण निकालिए। तो फार्मूला आपका वही, y माइनस y1 का मान कितना है, 2, और m का मान 3, x माइनस x1 का मान कितना है, 3। तो y माइनस 2 3x और 3 त्रिक का 9, तो y माइनस 3x और माइनस 9 प्लस 2, y माइनस 3x, माइनस 9 में से 2 घटाएंगे -7। अब इसको सीधा कर लेते हैं माइनस से गुणा करके, तो 3x माइनस y और बराबर कितना होगा, 7, यानी 3x माइनस y माइनस 7 बराबर 0। ये आपका रेखा का समीकरण हो जाएगा। रेखा का समीकरण ये तब आएगा जब हमारे पास पॉइंट ए का निर्देशांक 3,2 हो, प्रवणता कितना दिया हो, 3 दिया हो। अब इसमें क्या पूछ रहा है, बी पॉइंट पे कह रहा है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो आपको पता है कि जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो आपका क्या होता है, 0,0, यानी 0,0। इसका मतलब ये हुआ कि x1 और कामा y1, यानी x1 का मान 0 है और y1 का मान भी आपका क्या है, 0 है। ठीक है, तो उस दशा में आपको रेखा का समीकरण पूछेगा। तो फार्मूला तो आपका वही है, यानी y माइनस y1 बराबर m कोष्टक में x माइनस x1। ठीक है, और प्रवणता हमारे पास क्या हो, m, यानी प्रवणता हमारे पास क्या है, m। ठीक है, ये दिया। तो y माइनस y1, तो y1 का मान भी y1 का मान क्या 0 है, और m x माइनस x1 का मान भी आपका क्या 0 है। तो कुल मिलाकर y बराबर कितना हो जाएगा, mx हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, mx होगा। यानी जब मूल बिंदु से कोई भी रेखा, अगर उसका बिंदु यानी मूल बिंदु से होकर जा रहा है, मतलब उसका बिंदु हमारे पास कोई रेखा है और उस रेखा पर कोई पॉइंट ए है, उसका निर्देशांक क्या 0,0। या इस तरीके से कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इसका मतलब ये होगा कि वहां पर मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। तो x1 का मान 0, y1 का मान भी 0 है। ठीक है, तो इस दशा में जो रेखा का समीकरण होगा वो आपका क्या होगा, y बराबर mx होगा। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर mx होगा। और एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m कोष्टक में x माइनस x1 होगा।
और इस पर आधारित हमने एक क्वेश्चन भी आपको करके बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं। अगले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, जो कि हमने पहले बता दिया है, फिर से समझते हैं। तो अब आते हैं इसके अगले बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, और इसके बाद अगला रेखा का समीकरण जब प्रवणता तथा वाई पर कटा हुआ अंतःखंड ज्ञात हो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का फार्मूला होता क्या है। तो इसको पहले देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ए है और इसका निर्देशांक x1, y1 है, और दूसरा पॉइंट आपका बी है और इसका निर्देशांक x2, y2 है। x2 क्या है, y2 है। ठीक है, ये और इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमको निकालना है। ठीक है, यानी पहला एक पॉइंट ए है जिसका निर्देशांक x1 और y1 है, और दूसरा निर्देशांक हमारे पास दूसरा आपका पॉइंट बी है और इसका निर्देशांक हमारे पास क्या है, x2, y2 है। तो इनसे होकर जाने वाली जो रेखा का समीकरण का फार्मूला होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और कोष्टक में x माइनस x1 होता है। ठीक है, अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे इसमें पूछा जाएगा कि एक बिंदु आपका है 3, 2 से, एक बिंदु का निर्देशांक 3, 2 है और दूसरा बिंदु बी का, इसको मान ले ए, उसका मान लेते हैं बी, और इसका निर्देशांक 4, 2 है। तो इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि कोई पॉइंट ए है और इसका निर्देशांक 3, 2 है, दूसरा पॉइंट बी है और इसका निर्देशांक 4, 2 है। तो इनसे होकर जाने वाली इस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूले इसको पुट करेंगे। तो y माइनस, ये हमारे पास देखिए x1 y1 है और ये x2 और y2 है। तो y माइनस y1, तो y1 का मान कितना है, 2 है, और y2 यानी 2, और y1 का मान कितना हमारे पास 2 है, बटे x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1, x2 का मान हमारे पास कितना है, आपका 4 है, और x1 का मान हमारे पास कितना है, 3 है। x माइनस x1 यानी 3 हो जाएगा। तो y माइनस 2, तो यानी आपका 0 बटे कितना हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1, और x माइनस 3 यानी हमारे पास इसमें गुणा करेंगे तो आपका 0, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर y बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें इस तरीके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 4, 2 के अलावा आपका 4, 3 है। तो 4, 3 होता तो हमारे पास क्या होता, y माइनस y1, तो y1 का मान हमारे पास कितना है, 2 है। ठीक है, और बराबर y2 माइनस y1, तो y2 का मान 3 है, और y1 का मान कितना, 2 है, बटे x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना, 4 है, और x1 का मान कितना, 3 है। x माइनस x1 का मान कितना हमारे पास 3 है। तो y माइनस 2 बराबर 3 में से 2 घटा देंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, x माइनस 3। तो y माइनस 2 बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो वही, या x माइनस 3, इसको इधर लेकर आए, y माइनस x बराबर माइनस 3 प्लस 2। तो और इसको सरल कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना होगा, y माइनस x बराबर कितना होगा, माइनस 3 में से 2 घटा देंगे तो यानी माइनस 1, माइनस से गुणा कर देते हैं, x माइनस y बराबर 1, यानी x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। तो इस ऐसा इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, जब आपका 4, 2 होगा तो रेखा का समीकरण ये होगा, 4, 3 होगा तो ये रेखा का समीकरण ये होगा। तो इस पर आधारित हमने कुल मिलाकर एक क्वेश्चन भी कर लिया है। तो इसको आपको समझ लेना है कि अगर दो बिंदु दिए गए हैं और उसका निर्देशांक हमको पता है, तो उनसे होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण का सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और कोष्टक में x माइनस x1 होता है। अब इसके बाद अगला आते हैं, रेखा का समीकरण जब प्रवणता तथा y पर कटा हुआ अंतःखंड ज्ञात हो। तो चलिए आप आगे आते हैं, इसमें अगला वाला देखते हैं जो आपका अगला बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी कुल मिलाकर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट केवल हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास इसमें पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी पड़ी हुई है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। आधारित क्वेश्चन तो हो ही रहा है, प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इसमें आपका क्या दिया है, रेखा का समीकरण जब प्रवणता तथा वाई पर कटा हुआ अंतःखंड ज्ञात हो। जैसे मान लेते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि जे हमको उस रेखा का समीकरण निकालना है जब प्रवणता यानी m पता हो, यानी प्रवणता पता हो और वाई पर कटा हुआ अंतःखंड, वाई पर कटा हुआ अंतःखंड, यानी सी। ठीक है, ये
देखिए, तो इसके लिए फार्मूला होता है y बराबर mx प्लस सी, ये होता है फार्मूला। जैसे मानकर चलिए प्रवणता हमारे पास 3 दे दिया और y पर कटा हुआ अंतःखंड आपका दे दिया, आपका -4 दे दिया, ठीक है, मानकर चलो कि -4 दिया, तो रेखा का समीकरण क्या होगा, डायरेक्ट इसी पे लगा देंगे। y बराबर m का मान 3, x प्लस माइनस कितना होगा 4, तो y बराबर 3x - 4, सीधा कर लेते हैं इसमें, तो y - 3x और आपका कितना होगा -4, तो माइनस से गुणा कर लेते हैं कि 3x - y बराबर 4 या 3x - y - 4 बराबर 0। ये आपका रेखा का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। यानी जब हमको प्रवणता पता हो, y पर कटा हुआ अंतःखंड यानी c पता हो, तो हमारे पास आपका उस दशा में रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर mx प्लस सी। हमने आपको बताया था कि x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड ए होता है और y पर कटा हुआ अंतःखंड बी होता है। ये तो अंतःखंड रूप समीकरण में होता है, अभी उस पर भी आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन इस फार्मूले का प्रयोग तब करेंगे जब प्रवणता हमको पता हो और y पर कटा हुआ अंतःखंड पता हो, तो y बराबर mx प्लस सी रेखा का समीकरण हो जाएगा। यानी ये आपका क्या होगा, रेखा का समीकरण आपका हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, इसमें आपका अगला क्या है उसको समझते हैं। अब इसके बाद आगे आते हैं, इसमें पढ़ेंगे अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण और दूसरा आप पढ़ेंगे लंब रूप में रेखा का समीकरण। तो अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण आपने पढ़ा हुआ है। अंतःखंड रूप होता क्या है, अंतःखंड रूप क्या होता है, रेखा का समीकरण करके बताएंगे, ठीक है। तो अंतःखंड रूप होता क्या है, अंतःखंड रूप क्या होता है, x बटे a प्लस वाई बटे बी बराबर 1। जब हम एक्सरसाइज 10.2 के लिए आपके बेसिक परिचय बता रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अंतःखंड रूप होता क्या, x बटे a प्लस वाई बटे बी बराबर 1, जहां a आपका क्या है, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, और b बराबर क्या है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। ए आपका क्या है, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, और बी आपका क्या है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपका दे दिया जाएगा कि x अक्ष पर काटा गया जो अंतःखंड है, ठीक है, x अक्ष पर जो काटा गया अंतःखंड है वो आपका 4 मात्रक है, कितना है, 4 मात्रक है, और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड आपका 6 मात्रक है। तो आपसे ये पूछेगा, तो उस दशा में रेखा का समीकरण बताइए, रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। तो उस दशा में आपको रेखा का समीकरण पूछ लेगा, ठीक है। तो अगर रेखा का समीकरण पूछेगा तो सब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर लेंगे उसको, यानी अंतःखंड रूप में के फार्मूले में पुट कर लेंगे। यानी x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड a बराबर कितना 4 है और b बराबर 6 है, तो अंतःखंड रूप समीकरण आपका ये है ही है, यानी x बटे 4 प्लस वाई बटे 6 बराबर 1। 4 6 का एलसीएम अगर लेकर चले तो हमारे पास निकाल लेते हैं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 तिहाई 12, कितना होगा 12, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसमें भाग करें, 4 3 12, 3x हो जाएगा, और प्लस 6 दूना 12 यानी आपका 2y, और बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी 3x प्लस 2y बराबर 12। ये रेखा का समीकरण हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद आपका आता है कि लंब रूप में रेखा का समीकरण। तो लंब रूप में भी हमने रेखा का समीकरण, लंब रूप होता क्या है, लंब रूप ये होता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। अल्फा क्या है, लंब द्वारा x अक्ष के धन दिशा पर, x अक्ष के धन दिशा में बनाया गया क्या है, कोण है, ठीक है। और p आपका क्या है, लंब की लंबाई है,
पी आपकी क्या होती है, लंब की लंबाई होती है। जैसे ये एक्स अक्ष के धन दिशा में ये हमारे पास कोई रेखा है, इस पर हमने लंब डाला पी, और इस पर यानी इस लंब द्वारा जो कोण बना ये अल्फा बना। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या होता है, लंब द्वारा एक्स अक्ष के धन दिशा में बनाया गया कोण होता है, और पी क्या होता है, लंब की लंबाई। अब इसमें आपको दिया रहेगा कि यदि लंब यानी लंब द्वारा एक्स अक्ष के धन दिशा में बनाया गया कोण आपका 30 अंश है। ठीक है, और इस लंब की लंबाई आपका 3 मात्रक है। लंब की लंबाई कितना है, 3 मात्रक है। तो आप उस दशा में लंब रेखा का समीकरण आप बताइए। तो लंब रेखा का समीकरण आप कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे पास क्या ज्ञात है, यानी अल्फा का मान 30 अंश पता है, और लंब की लंबाई हमारे पास कितना पता है, 3 मात्रक। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि लंब रेखा का समीकरण आप ज्ञात करिए। तो x cos अल्फा की जगह पे 30 अंश प्लस y साइन कितना होगा, 30 अंश, और बराबर कितना होगा, p हमारे पास दिया है 3 मात्रक। तो cos 30 अंश का मान करीब 3/2 और साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर 3। ठीक है, अब हमारे पास अगर इसको लिखना चाहें तो करीब 3/2x और प्लस y/2 बराबर 3, यानी हर बराबर है तो करीब 3x प्लस वाई बराबर ये 2, यानी 2 तिहाई 6। तो ये आपका रेखा का समीकरण हो जाएगा, करीब 3x प्लस वाई बराबर 6, ये आपका रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 10.3 के अंतर्गत आने वाले जितनी भी आपके बेसिक परिचय हैं, जितने भी आपके सूत्र हैं, सभी सूत्रों को हमने देख लिया बारी बारी करके। अब इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 10.3 के लिए 10.3 के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं प्रारंभ करते हैं।